अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ाहिरी बातें के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ाहिर महमूद। ख़वातीनो हज़रात, गुज़िश्ता चंद रोज़ से ये गुफ्तगू और ये बहस बड़ी शद्दोमत के साथ जारी है कि हरासमेंट का कानून अपनी बाज़ पेचीदगियों की वजह से काला कानून है। ये कानून क्यों काला कानून करार दिया जा रहा है और क्या ख़वातीन मर्दों के मुकाबले में कम तर लिटरेचर पैदा कर रही हैं और आया उर्दू अफसाना अपनी मादूमी के ख़तरात से दो चार है कि नहीं, ये सब मामलात जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ अफसाना निगार, क्रिटिक और ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से मुनफरिद नुक्ते नज़र रखने वाली राबिया रबा। मदाम, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। मदाम, अमूमी हलकों की जानिब से जो हरासमेंट का कानून है उसे काला कानून करार दिया जा रहा है, क्योंकि जो उसकी पेचीदगियाँ हैं, गुज़िश्ता जो कुछ वाक़यात रूनुमा हुए, एक MAO के जो प्रोफेसर हैं उन्होंने भी जो है वो सुसाइड किया और बहुत सारे मामलात आपने देखे, तो उसकी जो पेचीदगियाँ हैं वो डे बाई डे जो है वो ज़ाहिर होती जा रही हैं। तो आपका नुक्ता नज़र क्या है इस हवाले से? देखिए, ज़ाहिर सबसे पहली बात यह कि जब भी कोई कानून आएगा हम उसको दोनों तरह से इस्तेमाल करेंगे, सही तौर पे भी और गलत तौर पे भी। और वो कानून सिर्फ औरतें ही नहीं, मर्द भी गलत तौर पे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब आप कहते ख़वातीन के हकूक़ की बात करते हैं तो वो डेफिनेटली मर्द का कहीं वो हक जो उसने सदियों मेहनत करके हासिल किया होता है, हो सकता है उसे चाय भी बनानी पड़ जाए तो वो ये नहीं चाहता कि चाय बनाए, वो चाहता है कि भाई मैं आऊँ तो मुझे चाय बनी बनाई मिले। अब वो उसके खदशात हैं, उसके खौफ हैं, वो उसका रिएक्शन है। वो गलत इस्तेमाल होगा, वो सही इस्तेमाल होगा, दोनों तरफ से, औरत की तरफ से भी मर्द की तरफ से भी। फिर हम उसको जाके उसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी हो जाएगी, फिर उसकी एक नई इम्प्लीमेंटेशन होगी वक्त के साथ साथ, फिर हमें समझ आएगा कि हमें इसमें क्या एडिशन करना है। सही होगा। तो ये वो एडिशन है जो वक्त के साथ समझ आएगा। अभी ये रिएक्शन है, जो सदियों का रिएक्शन है, तो वो इतना शदीद ही होगा जितना आप देख रहे हैं, ये आसपास के वाकयात, ये रेप्स के वाकयात, ये वीडियोस के वाकयात। पॉसिबल है आने वाले वक्तों में ये इससे भी ज्यादा शदीद हो। अच्छा। लेकिन हम इसको शदीद देखेंगे क्योंकि ये सदियों का रिएक्शन है। हमने सदियों सिर्फ एक्शन किया, लेकिन ये रिएक्शन ठंडा भी तो पड़ सकता है। नहीं, ये ठंडा जैसे यूरोप में हुआ कि अब मर्दों ने कबूल कर लिया, एतदाल में आ जाएगा। ठंडा हम उसे भी नहीं कह सकते, कभी कोई चीज ठंडी नहीं होती। ठंडे का मतलब है कि कायनात खत्म हो जाएगी। अच्छा, आप एक राइटर भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, मगर फेमिनिस्ट नहीं हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि ये जो हरासमेंट का कानून है इसको एक मुतदिल नुक्ते नज़र पर लेके आया जा सकता है? आएगा, वक्त के साथ खुद आ जाएगा। अच्छा, क्योंकि अभी तो मैंने आपसे कहा अभी ये रिएक्शन है, अभी ये कानून के तौर पे ना देखें, अभी ये रिएक्शन है, दोनों तरफ से रिएक्शन होगा, आएगा, वक्त के साथ आएगा। आप यूरोप में देखें, आप उनकी बात करते हैं, हम अभी भी कहते हैं कि वो हमारे यहाँ तलाक देना बहुत आसान है। यूरोप में तलाक देना आसान नहीं है। अच्छा, इस्लाम में तलाक देना आसान नहीं है। हमने इस्लाम में सिर्फ 3 दफ़ा तलाक देने को, 4 दफ़ा शादी करने को इस्लाम करार दे दिया। हम उसके नुक्ता नज़र को नहीं जानते। अच्छा, ये क्या वजह है कि आप फेमिनिस्ट नहीं है? फेमिनिस्ट मेरे ख्याल में नेचुरल तहरीक नहीं है। अच्छा। मर्द और औरत के बगैर कायनात नहीं चल सकती। अच्छा। इसलिए गुस्सा हो सकता है, आपको कोई रद्द अमल हो सकता है, लेकिन दोनों के बगैर कायनात नहीं चल सकती। फेमिनिज्म में मर्द की नफी है बहुत हद तक। अच्छा। अब अगर इसी तरह मर्द तहरीक चला दें तो मेरा ख्याल है कि हाँ, हकूक़ के मर्दानगी की तहरीक चल जाए और वो जुलूस होने लगे, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, आपने उर्दू अफसाना अहद हाजिर में के नाम से एक इंसाइक्लोपीडिया तैयार किया अफसाने का, जिसे पूरी दुनिया में जो है वो मकबूलियत मिली है। तो क्या ख़ास बात है उस इंसाइक्लोपीडिया में, उसको क्या बात जो है वो मुनफरिद बनाती है? मुनफरिद ये बनाती है कि अभी तक अफसाने पे कोई इंसाइक्लोपीडिया नहीं था। हमारे पास शायरी पे बहुत काम था, हमारे पास हमने तनकीद पे भी काम कर लिया, हमने फेमिनिज्म पे भी काम कर लिया। बाकायदा अफसाने को हमने इकट्ठा नहीं किया इंसाइक्लोपीडिया के तौर पे, हमने इंतखाब ज़रूर इकट्ठे किए मौज़ूआत के हवाले से, वाक़यात के हवाले से, हालात के हवाले से और सदियों के हवाले से। लेकिन बाकायदा एक जगह हमने हर चीज़ को इकट्ठा नहीं किया। उर्दू कहाँ लिखी जा रही है, कैसी लिखी जा रही है, इमला का फ़र्क क्या है। इस इंसाइक्लोपीडिया में ये है कि आप पढ़ेंगे तो आपको इमला का फ़र्क बहुत जगह नज़र आएगा। अच्छा। आपको लगेगा शायद हम ये लिखने वाला गलत है, ऐसा नहीं है। बहुत से इलाकों में इमला मुख्तलिफ है। फिर ये कि 250 अफसाना निगार इकट्ठे होते हैं, फिर अब वो यहाँ पे भी रिएक्शन और एक्शन की बात होती है कि एक लड़की ये काम कर रही है, बहुत से सीनियर हजरात कह देते हैं कि जी हमारा शामिल ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आप अल्फ़ाबेटिकल तरतीब से लगा रही हैं तो
वो आप रवैये देख रहे हैं, रवैये, वो रवैये देखने को मिले। लेकिन उसके बावजूद इस लिहाज से है कि इंसाइक्लोपीडिया अफसाने का पहला है। सही हो गया। और इसको जो मकबूलियत मिली उसकी क्या वजह थी? मतलब देखिए ना, इसको इंडिया से छापा गया। नहीं, इंडिया से छापा नहीं गया। अच्छा। छापा यहाँ से गया, लेकिन इंडिया में मकबूलियत बहुत मिली। मतलब वहाँ से लोगों ने इस हवाले से इंटरव्यूज़ या बात करना या अपने थीसिस में शामिल करना, हमारे से ज़्यादा काम इंडिया का हुआ कि वो हम मतलब यहाँ से ज़्यादा थीसिस में इन्वॉल्व थे। मगर वहाँ के पब्लिशर्स ने भी इसको छापने की ख्वाहिश का इजहार किया। मोनोपोली है हमारी, हम नहीं देना चाहते, हम मतलब हम अपने हम हैं। अच्छा, अब वो ये है मकबूलियत के, देखिए पहली चीज़ है, पहला अफसाना इंसाइक्लोपीडिया है, तो वो डेफिनेटली लोगों के लिए और स्कॉलर्स के लिए मतलब अहमियत का मतलब। और ये इस वक्त दुनिया में कितने लोग अफसाना लिख रहे हैं और आपने कितने लोगों को वहाँ पर इकट्ठा किया? अगर हम कहें ना, हमें यहाँ थोड़ा सा डिफाइन करना होगा, कहानी, अफसाना, वाकया, हादसा, फर्क है। हम अभी मजमून भी आ जाता है, हम अभी उसको ना बाकायदा उनको कैटेगराइज नहीं कर सके कि ये अफसाना है, ये कहानी, हम सबको इकट्ठा करें। इसमें भी नो डाउट बहुत सी कहानियाँ भी हैं, लेकिन वहाँ उसमें हम देख रहे हैं कि हमारा फ़लाँ इलाका फ़लाँ जगह लिखा जा रहा है। देखें, हम लाहौर, कराची, इस्लामाबाद या बड़े शहरों की, दिल्ली, बॉम्बे की बात कर लें, कनाडा, अमेरिका की, वहाँ लोग समझते हैं अफसाना क्या आपके पास है। लेकिन अगर आप चले जाएं कोहिस्तान में, बलूचिस्तान में या दूर दराज के हमारे इलाकों में या इंडिया के दूर दराज के इलाकों में, वहाँ अभी ना अफसाने और कहानी को अलग अलग से नहीं देखा गया। तो मेरे ख्याल में हमारे पास अफसाना निगार कम है, कहानीकार ज़्यादा। अच्छा, ये जो अमूमी तासर पाया जाता है कि ख़वातीन जो हैं वो उस सतह पे नहीं लिख पाती लिटरेचर जिस सतह पे मर्द हजरात लिख रहे हैं, तो आपका क्या कहना है? ये मर्द हजरात का अपना कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, उसकी कॉम्प्लेक्स है। उसकी मैं आपको रीज़न बताती हूँ। उस बेचारे ने सदियों मेहनत की है अपने ख्याल की औरत को, एक पैकर को बनाने की। देखिए, आप गलत कह रही हैं। नहीं, उसने जो लिखा है ना, और उसने साबित करने की कोशिश की है कि औरत की नफ्सियात यही है। अच्छा, उस दौर में औरत ने भी लिखा तो उसने क्या किया कि मर्दाना नामों से लिखा। आप पाबंदियां बहुत ज्यादा थी, आप अपनी वही नफ्सियात लिखते थे जो मर्द ने आपको फीड की हुई, ठीक है। आप अपने दिल की बात नहीं लिख सकते थे। औरत ने वक्त के साथ 1 सदी, 1.5 सदी, 2 सदियां लगाई। अब वो अपने दिल की बात कह रही है, अब वो अपनी नफ्सियात लिख रही है। गर्चे कुरान पाक में है औरत और मर्द एक नफ्स से बने हैं, लेकिन उनकी जो बायोलॉजिकल नीड्स हैं ना अलग हैं, उस लिहाज से उनकी नफ्सियात अलग है, ठीक है। अब मर्द ये नहीं बता सकता कि औरत मोहब्बत में क्या सोच रही है। वो ये सोच रहा है कि मैं मोहब्बत में क्या सोच रहा हूँ, औरत माँ बनने के बाद क्या सोच रही है, ये मर्द की फीलिंग हो नहीं सकती, वो माँ नहीं बन सकता। तो इसी तरह से अब वो चूंकि अपनी नफ्सियात, अपनी हकीकत, अपने दिल की बात बेखौफ लिख रही है। अब उसे ये खौफ नहीं रहा कि मुझे इसके घर में रहना है। अब उसे पता है कि मैं अपने कदमों पे खड़ी हुई है, मुझे तलाक दे देगा मैं रह लूंगी, ये मुझे तलाक दे देगा मैं अपने बच्चे पाल लूंगी। पहले उसे ये मुआशी खौफ थे, पहले उसे समाजी खौफ थे। वो खौफ से निकल रही है तो डेफिनेटली उसकी नफ्सियात बदलेगी। फिर वही सदियों वाला रद्द अमल है, वो सदियों रही है। पहले वो अब रिएक्शन दिखाएगी, उसके बाद वो नॉर्मल पे आएगी। तो वो डेफिनेटली अभी आप उसकी नफ्सियात को कहेंगे बहुत कम तरसी है, ठीक है। उसके साथ उसने घर बैठ के काम भी करना, उसने बेशुमार वो चीज़ें भी सोचती हैं, उसने मर्द को भी आराम देना है और अपना भी लिखना है। आपके पास तो टोटल टाइम है ना, मतलब बिलफर्ज एक एडिटर नहीं, सुबह काम करने गए, शाम को आए, बीवी ने टाइम दे दिया, मतलब सारा दिन वेले रहते हैं। हाँ, लाइक एक एडिटर साहब ने मुझे फ़ोन किया, कहने लगे कि राबिया वो अफसाना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा सर सॉरी, मैं माजरत चाहती हूँ, मेरी कोई बीवी नहीं है। उनकी समझ में ये बात आ गई। अच्छा, ये जो दरवेशों का डेरा जिसमें आपने मुकालमा किया डॉक्टर खालिद सुहेल के साथ, एक साइकोलॉजिकली उसमें डिस्कशन है, फिलोसफिकली है, और उसके अलावा माबाद तबीयाती अनासर भी उसमें। ये जो दरवेशों का डेरा जो मैंने पढ़ा, मैंने ये महसूस किया कि उसमें नावल, शायरी, अफसाना हर सन्फ में जो है वो बात की गई है। तो इसमें आपको क्या आइडिया आया इसको लिखने का, और आपने किस तरह इसको जो है वो मुतारफ़ करवाया फर्स्ट टाइम? जाहिर सबसे बड़ी बात ये कि आइडिया मेरा नहीं था। अच्छा। डॉक्टर साहब का था, उन्होंने मुझसे डिस्कस किया, मैंने उन्हें इनकार कर दिया, सर मेरे पास टाइम नहीं है। नुक्ता नज़र क्या था इस? डॉक्टर साहब का ये नुक्ता नज़र था कि वो
हाँ, उनके जो जहन में एक स्केच बना था राबिया बसरी के साथ, एक दरवेश का मुकालमा, अच्छा वो राबिया बसरी से बहुत इंस्पायर थे, अच्छा। उनके किरदार से बहुत अरसे से थे। अब वो भी डॉक्टर साहब नहीं है, वहाँ दो किरदार हैं, ना राबिया है ना डॉक्टर साहब है, वो दो किरदार इस समाज में जिंदा हो गए हैं। सही हो ठीक है, अब वो आगे जो भी बात करेंगे इस समाज के हवाले से वो आप समझ सकते हैं। हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, उन पर डिस्कशन हुई, सब कुछ हुआ। उसका पहुंचना, वो जो आपका सवाल है वो ऐसे था कि जब हमने ये लिख लिया तो वजाहत मसूद से हमने बात की। हम दोनों चूँकि वहीं पे कॉलम लिख रहे थे, ब्लॉग्स लिख रहे थे। वजाहत मसूद ने वेलकम कहा और फिर वजाहत मसूद ने मतलब उसे जिन बना दिया। अच्छा मतलब वो जिन ऐसे बन गया ना, मतलब कारी हमें मिल गया। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, हमारे पास कारी नहीं है। तो उसमें लोगों के इंटरेस्ट के लिए क्या चीज़ है? देखिए वही हमारे मसाइल हैं। अच्छा। हमारे मौजूदा मसाइल हैं, हमारी माशरती मौजूदा मसाइल। नफ्सियात है। अच्छा। हमारी मौजूदा नफ्सियात चेंज हो रही है, हम उसको मान नहीं रहे। उनको मेटाफिजिकली डिस्कस किया गया वहाँ उसको पर। डिस्कस किया गया, मतलब एक ही चीज को, एक ही मौजू को साइंस पे डिस्कस किया जा रहा है, एक ही मौजू को रूहानियत पे डिस्कस किया जा रहा है। हम एशियन लोग रूहानियत पे ज्यादा, क्योंकि हम बेबस हैं ना, साइंस हमारे हाथ में नहीं आती, आ जाती है तो हम कहते हैं यार गैर शरई चीज है। वो कह रहे हैं कि रूहानियत भी साइंस है। जब वो ऐसे मौजूआत यूं बनेंगी तो वो एक डेफिनेटली वो अपनी जगह बना लेती हैं चीजें। साइकोलॉजिकल जो हाँ, फैक्टर्स हैं वो उनको जगह हम बना करार दे लेती हैं सकते हैं। अपना। लोग पढ़ना मतलब कारी मिल जाता है। हाँ। तो बहरहाल ये काफ़ी कामयाब रहा और लोगों में बहुत पजीराई अब इसको मिल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारी तरफ से भी नेक तमन्नाएं हैं। बहुत नाजरीन, आपने देखा कि राबिया रबा के जो मुख्तलिफ डायमेंशन में नज़रियात हैं और ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से जो मुनफरिद नज़रियात हैं वो आपने जाने, और इसके साथ ही अब हमें इजाज़त दीजिए। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। खुदा हाफिज़।